जी सर, बताइएगा थोड़ा सा कि भाई आप यहाँ पर धरने पर किस पर्पज से बैठे हैं? मैं सीएसएफ के अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार एवं अत्याचारों के खिलाफ तंग होकर मैंने कोई गलती नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे कमांडेंट जोपनिया जो सीएसएफ यूनिट नालको दामनजोड़ी का 11 चार्जशीट दिया। आज़ादी के 68 साल बाद में भी किसी जवान को भी 11 चार्जशीट नहीं मिला, मुझे 11 चार्जशीट दिया। मैंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब को, ये गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब को, माननीय मंत्री वेंकैया नायडू साहब को, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, मोदी साहब को, राष्ट्रपति महोदय तक मैंने जाके उनसे बोला कि मेरे साथ गलत किया है, सेंट्रल से जांच करा के मुझे इंसाफ दो। एक जवान पूरी रात जगता है तो विधायक से लेकर राष्ट्रपति तक चैन की नींद सोते हैं। एक जवान के साथ इतना अत्याचार हो रहा तो जवान 5 तारीख से मैं पूरी दिल्ली में भटकते घूमता हूँ। मैं खाना नहीं खाया, जैसा मैं ये ब्रेड 2 पीस में ब्रेड खा के मैं गुजारा कर रहा हूँ 5 तारीख से दिल्ली में। मेरी कोई कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रही, तो मैं थक हार के आके जंतर मंतर पे 18 मार्च 2015 से मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ। कहीं से भी आज तक मुझे बड़े बड़े चैनल वाले आ रहे, देख रहे, चले जा रहे। क्या मैं इस देश में पैदा हुआ, क्या गलत हुआ? मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मेरे को अच्छा लग रहा, और कोई देश में पैदा होने से मैं इंडिया में पैदा हुआ। इंडिया के मिनिस्टर, मंत्री कोई भी मुझे क्यों नहीं मदद कर रहे? जो भी अधिकारी है, अधिकारी जो गलत करता है अधिकारी के ही साथ देते हैं लोग। जो जवान, थोड़ा ये बताइए कि आपके साथ अधिकारी ने ऐसा क्या गलत हुआ है, वो उस पर प्रकाश डालिए। जो अधिकारी जो धर्म परिवर्तन का काम करता है, चोरी कराता है यूनिट में, और भी जो गलत काम करता है। नहीं, आपके साथ किस बात पे आपको उसने निकाला है, वो चीज़ बताइए। ये वो चीज़ सिर्फ बता, मैं वो जो इलीगल रूप से ये लोग जो है, वो जो वहाँ नालको हॉस्पिटल में जो दवाई लिखते हैं, वो दवाई को ले जाके वो लोग इंस्पेक्टर द्वारा चेक कराने के लिए बोलते हैं। तो मैं ले जाके चेक करा रहा था, मेरी दवाई को पूरा वो लोग पीस करके काट दिया गया। इस तरह पीस करके काट दिया गया। मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाया। क्यों काटा गया? उन्होंने ये नहीं बताया कि इसलिए काट रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये दवाई ले जाके कहीं किसी को देंगे। तो मैं बोला कि आपने जो भी हम दवाई खाएंगे, खाने के बाद आपको खाली खोखा लाके जमा कर देंगे, उसके बाद आप साइन करो। मैं लिखित में भी दिया। आपने जो दवाई जो है, दवाई आप लोग जो भी दे रहे हैं हमें, वो हॉस्पिटल से मुहैया कराया जाए बोल के मैं लिखित में भी दिया उनको। लिखित में दिया तो उन्होंने बोला आपने जो भी बोला है उसका हम आगे बढ़ाएंगे बोल के कमांडेंट ने बोला। फिर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर मेरे को नहीं, केवल आपको इस बात के लिए निकाला गया कि भाई आपने ये पूछा उनसे कि आप दवाइयाँ काट के क्यों दे रहे हैं मुझे, सिर्फ इतनी सी बात थी। आप जो दवाई काट रहे हैं, तो दवाई काट रहा जो अधिकारी मेरे दवाई काट रहा, मेरी वाइफ के साथ वो दवाई रिएक्शन हो गया। मैं फिर मेडिकल स्टोर में ले गया। जब आपकी वाइफ के साथ उस दवाई से रिएक्शन हुआ, तब आप उसको मेडिकल स्टोर में लेके गए। वो मेडिकल स्टोर वाला बोला आपने दवाई ऐसे काट के लाए, तो ये दवाई ऐसे काट के लाए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा कौन काटा? बोला हमारा इंस्पेक्टर। क्यों? तो बोला कि वो ऐसे, वो जो रूल है उसके तहत है। तो मैं बोला वो अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं अगले बार जो भी है, तो मैं दवाई काट रहा, तो मैं दवाई के लिए आवाज़ उठाया। तो वो जब एक लड़का जो एस सुभाष बोल के वहाँ पे वो दवाई काट रहा था, तो वो लड़का वहाँ पे मौजूद खड़ा, वो इंस्पेक्टर मुझे गाली दिया, मादरचोद बहनचोद, इसको सस्पेंड करने के बाद भी सुधरता नहीं है बोल के। मैं उसको जाके आपने मुझे गाली कैसे दिया मादरचोद बोल के मैं पूछा, तो तुम लिख लो बाहर। मैं आके डीआईजी पटना को मैं एक लिखित आवेदन लिखा। नहीं, आपको सस्पेंड जो किया, मेन बात यह है कि आपको सस्पेंड किस बात पे किया गया? मुझे सस्पेंड इसलिए किया कि जो 25 मार्च 2013 को गृह मंत्री जबकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब को आके इनके गलत कृत्यों को मैं आगे बताया। गलत काम क्या? जी, गलत काम यही था, चोरी कराता था, घर में 10-10 जवानों के साथ घर में काम करवाता था। मेरा अपना भाई मर गया तो मुझे छुट्टी नहीं दिया। इसके बारे में मैं आके मैं पूरी बात बताया गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। यहाँ बताया सुशील कुमार शिंदे जी को। हाँ, ये फोटो है। कम से कम
25-30 जवान आए थे। तो आके मैं उनको बताया। जब आपने ये बात वहाँ पर बोली कि भाई हमारे साथ ऐसा सा हो रहा है, हाँ, तो उसके बाद आपके जो डीजी साहब थे, कमांडेंट जोपनीय जो जी, जोपनीय जो फिर ने उन्होंने आपको सस्पेंड किया सिर्फ इतनी सी बात को लेकर? हाँ, अच्छा, जी जी। और उसके बाद की सारी कहानी है कि भाई आपके साथ दवाइयों के साथ सारा कुछ हुआ, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और उसके बाद आपने ये सबको लिखा, और उस समय के जो भी लोग थे सारे मंत्रियों को, एमपीओ को आप मिले? सबको दिल्ली आके सबको मिला, सबको मिलके मैं आवेदन दिया पीएम ऑफिस में राष्ट्रपति महोदय को, और सबको मैं एप्लीकेशन देते हुए सबको बोला मुझे इंसाफ करो, अगर मैं गलत किया तो मुझे इंडिया गेट के सामने फांसी दो। ये देखिए 25 तारीख को वेंकैया नायडू साहब को मिला, 27 तारीख को मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मिला, 1 तारीख को ये राजनाथ सिंह साहब को मिला, 7 तारीख को ये कानून मंत्री साहब को मिला। इन सब लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? ये लोग सब यही बोलते हैं कि हमारे आपका एप्लीकेशन है, हम आपके डीजी के पास भेज देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में? मेरा डीजी मेरे साथ गलत कर रहा, तो उसके पास एप्लीकेशन भेजता, तो आप एक एप्लीकेशन तो आपको मैं दिखाया, उन्होंने लिख के दे रहा कि होम मिनिस्ट्री वाले को लिख के भेज रहा कि ये इसके ऊपर गंभीर आरोप है, मेरे ऊपर गंभीर आरोप है, तो मुझे फांसी की सजा दो, सेंट्रल से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। मैं देश की सेवा मैं 19 साल मैं नौकरी देश के लिए मैं लड़ा, मेरे देश के लिए मैं पैदा हुआ, मेरे देश की तिरंगे के लिए कोई भी अगर गलत नजर से देखा उसके आंख निकाल दूंगा मैं। गंभीर आरोप में उन्हें क्या बताया कि आप पर क्या उसमें कोई क्लियर ही नहीं किया, इसके ऊपर गंभीर आरोप है बोला। गंभीर आरोप क्या है आरोप है जी? ये नहीं लिखा कि कौन सा आरोप? नहीं, वो लिखा नहीं है। गृह मंत्रालय वाले बोल रहे हैं कि इसके ऊपर गंभीर आरोप है, आप हमारे गृह मंत्रालय के पीछे मत घूमो, ऐसे बोल रहे गृह मंत्रालय। और मैं कहाँ जाऊँ, किसको मांगू? मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ। और ये धर्म परिवर्तन वाला क्या मामला है? धर्म परिवर्तन वाला वो जो अभी आज के डेट में 23 तारीख के दिन मेरे को वहाँ से एक जवान ने फोन करके बताया कि धकाधक चोरी भी करवा रहा, धर्म परिवर्तन। जो हिंदू धर्म में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, तुम पत्थर को पूजा करते हो, क्रिश्चियन बनो, क्रिश्चियन धर्म अच्छा है। 5 जवानों को क्रिश्चियन बनाया, उसके घर में जो कमांडेंट के घर में जो काम करते हैं आसामी लड़के हैं, उनको क्रिश्चियन बनाया है। चाहे तो इसकी जांच करो, जांच में अगर गलत पाया तो मुझे जो सजा दे, उस सजा के लिए मैं मंजूर हूँ। क्यों मुझे इंसाफ नहीं मिला? मैं इस देश में पैदा हुआ, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? मैं हर मीडिया सबको बताया, कहीं से भी मुझे। अच्छा, जिनका धर्म परिवर्तन करते हैं उनको कुछ फायदा भी देते हैं कमांडेंट? मैं वो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ, क्या दे रहा क्या नहीं दे रहा। जो लड़का फायदा यही है कि उन लोग नए लड़के हैं जो ड्यूटी करना पड़ता है, रात में जाके ड्यूटी करना पड़ता है, बंदूक लेके ये लेके। फायदा तो ये है कि उनके घर में काम कराते हैं। तो सारे हिंदू थे? हाँ, हिंदू थे। हिंदू हाँ, तो फायदा यही है कि उनके घर में जो काम करेंगे, गार्डन में सब्जी उगाएंगे, उनके घर में प्लेट धोएंगे, ऐसा काम कर रहे। वो आराम का काम है, दिन में 2-3 घंटे काम करना है, शाम को 2-3 घंटे काम करना है, उसके बाद आराम से रात को सो सकता है। यही उनको फायदा है। ये फायदा के लिए उन्होंने अपने धर्म को बेच दिया। मैं अगर जो मेरी जो धर्म है, अगर मेरे धर्म के बारे में अगर कोई बोलता है तो या वो रहेगा या मैं रहूंगा। मेरे जैसे को पूछ के दिखाओ, बोलो कमांडेंट को, मैं बताऊंगा। कमांडेंट का क्या नाम है? कमांडेंट जोपनीय जो सीनियर कमांडेंट है, नालको दामनजोड़ी CISF यूनिट, नालको दामनजोड़ी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। और क्या इन पे आरोप है? अभी आप सेंट्रल से जांच होगी तो उसके ऊपर आरोप पे आरोप, जहाँ से जिस यूनिट से आया वहाँ भी यही काम करते आया, यही चोरी उल्टा पुल्टे कामा करना। जो भी मैनेजमेंट से मिलके, मैंने कॉन्ट्रैक्टरों से मिलके जो 10,000 का काम है, 10,000 का काम है, 5,000, 5 लाख, 10 लाख करके उसमें कमीशन लेना, उसमें साइना करना है, इलीगल तौर पे से लकड़ी निकालना है प्लांट से। आपकी सैलरी में से भी आपने जैसे बताया था कि कुछ पैसे काटे गए, किस लिए? मुझे सस्पेंड किए। सस्पेंड होने के दौरान मुझे, जो कि कमांडेंट से मेरे को जो भी लिखा पड़ी हमारे दोनों के बीच में होती है, उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट शक्तिपाल सिंह शेखावत, डिप्टी कमांडेंट के भारद्वाज, ये लोग ने दुश्मनी से, क्योंकि मैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाया, उन्होंने भी, वो असिस्टेंट कमांडेंट भी 2-2 जवान को घर में काम करा रहा था,
वो लोग ने मुझे गलत सस्पेंड के दौरान कमांडेंट से मेरे दोनों के बीच में लेटरबाजी होता है, वो लोग मुझे 7-7 दिन का पेमेंट काटा है गलत लेटर देके। वो भी मेरे पास सबूत है, वो भी मैं दिखा सकता हूं कि मुझे सेंट्रल से जांच कराया जाए। गृह मंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, गृह राज्य मंत्री जी को, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं इस देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए मैं ऐसे जवान हूँ। आपकी जान कारगिल की जैसी लड़ाई मेरे देश के लिए, कोई भी लड़ाई हो तो मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे 2 लड़के हैं, वो भी देश के लिए मेरा बच्चा आवाज उठाता है। 8 साल का बच्चा है। आपके जान के खतरे को क्या मामला है कि आपको किससे जान का खतरा है? मेरा भाई भी जो मर गया, मुझे छुट्टी नहीं दिया गया। देखिए कमांडेंट के घर में जो काम कर, देखिए मेरा 5 साल का लड़का दिल्ली में आया मोदी जी से मिलने। हमें बहुत दिन तक हमें उनके घर भी गए थे। क्या मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं सबके लिए हूँ, सबका विकास, सबका ये करूँगा। तो साहब आप दिवाली तो जाके जवानों के साथ मनाएं। दिवाली मुझे अंधेरे में मेरे घर में हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद भी मेरे घर में बिजली पानी काट दिया। ये कैसी फोटो है? ये जो फोटो है कमांडेंट की बच्ची को स्कूल ले जा रहा है जवान। इसका नाम है कुल्लू। ये देखिए, ये सब्जी ला रहा है, दूध ला रहा है। ये देखिए, ये सामान लेके जा रहा है कमांडेंट के। ये हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल मोरे ये हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल 25 जवान का गार्ड कमांडर होता है। ऐसे जवान को घर में अपना गार्डन का काम करवाया जा रहा। क्या गृह मंत्री साहब ने बोले कि एक जवान के साथ भी घर में काम करवाया जाएगा तो स्ट्रिक्ट आदेश निकाले, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। मैं पूरे सबूत के साथ एक बक्सा भर मेरे पास कागज है, एक बक्सा भर मेरे पास कागज है। तो मैं हर कागज लेके मैं आया हूँ। मैं क्या इस देश का नहीं हूँ? मेरे साथ क्या इंसाफ नहीं होगा? मैं देखिए इस देश के लिए मैंने ये लेके मैं बैठा हूँ। मैं ये तिरंगे के साथ अगर कोई भी इस तिरंगे को अगर गलत देखा, मैं उसका आंख निकाल दूंगा। क्या मेरे साथ मैं मर भी जाऊंगा, मुझे ये तिरंगा उड़ा जाए। क्या करे? मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? ये सब लेके मैं घूम रहा हूं, पर मुझे इस देश में इंसाफ नहीं मिल रहा। आपको जान से मारने की धमकी भी कहीं से मिली? जानते हैं दीदी, एक जो जवान यहाँ पे एक जवान आया, उसको वो जवान, ये हेड कांस्टेबल है, इनको लकड़ी लेके परसों 2 दिन के नीचे मार के तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वो जवान को बोला कि उसको नौकरी दिया जाएगा, तुमको इन लोगों को भगा दो यहाँ से। क्या नाम है उस जवान का? उसका नाम है फखरुद्दीन है। किस बटालियन में काम करता है वो? उसकी भी नौकरी डिसमिस है। अच्छा। तो वो मेरी अगर सेंट्रल से जांच हो तो 1-2 कमांडेंट की नौकरी जा सकती है। तो एक जवान को तो लिखा, एक जवान को नौकरी दे, उनका हमारे ऑफिसरों के एक जवान को अगर नौकरी दे दिए तो उस दे देगा तो उनके लिए ठीक है। अगर एक ऑफिसर की अगर नौकरी चले जाई तो उनके तो ऑफिसर का तो यूनियन है, हमारा तो कोई यूनियन नहीं है। हमारे जब चाहे एक जवान को ऐसे दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक सकते हैं। ये है हम इंसाफ, हमें इस देश में इंसाफ देने वाले कौन है? अच्छा, जिस दिन पहली बार आप पर आरोप लगाया उस दिन हुआ क्या था? जब आप पर पहली बार आरोप लगाया गया था उस दिन हुआ क्या था? मेरे ऊपर जो आरोप लगाया था, मैं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब को आगे मिला, इसलिए मिला जो दवाई काटते हैं, दवाई काटा जाता है। उसके बाद जो वो प्लांट के अंदर जो भी गलत काम करते थे उनके, वो लोग जो चोरी उरी, गलत मतलब वो ट्रकों के अंदर सामान कमांडेंट साहब के लिए बोल के ये सामान लेके जाते थे। मैं उसके बारे में भी लिख के दिया। सीआईएसएफ में चोरियां किस तरह होती हैं? वो अगर आज तक मैं देख रहा हूँ सीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट से लेके कमांडेंट डीआईजी जो प्लांट में जो होता है, उनके ऊपर आज तक कोई लोकायुक्त की जांच, वो विजिलेंस के छापा नहीं मारा गया। अगर वैसे कि उनके ऊपर अगर असिस्टेंट कमांडेंट से लेके कमांडेंट, अगर डीआईजी जो यूनिट कमांडर होता है, उनके ऊपर अगर छापा मारा जाए तो करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है। ये मेरी वादा है। ये लोग चोरी कैसे करते हैं? चोरी ऐसे जवान जो हमारे जवान है, हमारे जन काटते हैं, उनको कुछ देर के लिए क्राइम में लगाया जाता है, इंटेलिजेंट में। तो वो जवान लोग क्या है कि फायदा क्योंकि उनको रात में सोना पड़ता है, दिन में उनको ड्यूटी, हमें रात में जग के हमें ड्यूटी करते हैं। 99% जवान की जो ड्यूटी करता है, जीडी ड्यूटी करता है, 99% उनकी नौकरी खराब। जो ऑफिस में ड्यूटी करता है जनरल जीडी का सिपाही को, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होने के बावजूद भी, जहां मिनिस्ट्रियल स्टाफ
अवेलेबल है, उसके बाद भी और 10-10 जवान हमारा लगाया जाता है। वो लोग हमारे विटनेस बनते हैं, हमारे विटनेस बन के वो लोग हमारी नौकरी खराब किया जाता है। जो जीडी का जवान जो ड्यूटी करता है वो जवान का 99% नौकरी खराब मिलेगी आपको। इसकी जांच भी करने से आपको पता चलेगी। मैं एक चीज़ अभी यहाँ जो दिल्ली में जो जवान है, दिल्ली में जितने भी जवान हैं हमें आके मिलते हैं। यहाँ जो एसी, यहाँ का कोई एसी है हरियाणा का, वो एसी बोलता है इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है। तो मैं बोला कि आप लोग हमें लिख के दो, हमें कम से कम हमारी नौकरी नहीं है, हमें आवाज़ उठाएंगे, हमें आवाज़ उठाएंगे। बोला अगर हम लिख के देंगे, आप दिखा देंगे तो आप हमारी भी आपके साथ आके टेंट में बैठना पड़ेगा, हमारे बच्चे पालना है। ऐसे डर के कोई जवान आगे नहीं आता है। बहुत जवान है यहाँ पे अभी। सर सीआईएसएफ में चोरी का जो मामला है, ये देखिए किस हाई तरह कोर्ट की, दिल्ली का, किस तरह की चोरी किस तरह की, अलग अलग तरह की चोरी का। एक चोरी होती है कि भाई राशन की चोरी, या क्या नाम, हथियारों की चोरी, या अलग अलग तरह की। देश की संपत्ति, प्लांट है, देश का प्लांट है। प्लांटों में जो भी सामान जो ठेकेदारों से मिलके वो कागजों में जो जा रहा सामान जो जा रहा 4 आने का है, तो 12 आने का सामान गलत सामान जाता है। कमांडेंट का कमीशन कितना होता है? वो बहुत ज़्यादा, उसमें अभी जैसा कि मतलब लाखों में है, मैं नहीं बता सकता हूँ। जांच होने पे सब पता चल जाएगी आपको। ये देखिए हाई कोर्ट का, जो दिल्ली हाई कोर्ट का BS मान 2 डबल बेंच का आदेश जीता है, उसको फुल बेनिफिट के साथ को ज्वाइनिंग दिया है। उसके बाद भी उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया है। तो ये लोग कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। वो जवान हमारे साथ आके बैठने के लिए भी डर रहा है। दिल्ली का रहने वाला है कि कब क्या कर देंगे। तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। NSG कमांडो हैं। मतलब मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद मेरे पे एक आरोप है बोल के मेरे को वहाँ से ये लोग हटा दिए, मेरे पे पनिशमेंट भेज के वहाँ से वापस कर दिए। मतलब इनकी जो पॉकेट का रूल है, जो भी मुझे जितने भी पनिशमेंट दिए है, 12 बड़ी सजा, 7 बड़ी सजा, 5 छोटी सजा बोल के मुझे दिया गया। उनका पूरा जो भी दिए हैं उनके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया, तो मेरे खिलाफ वो मुझे सजा दिया गया। जो 11 चार्जशीट आपको दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? उसमें वही है आरोप क्या क्या है उसमें? कोई आरोप नहीं है, कोई ऐसे गंभीर आरोप कुछ नहीं है। जो भी है वो तो बताइए, क्या क्या आरोप? आरोप ये है मेरी वाइफ को जो हॉस्पिटल में रेफर किया, कमांडेंट खुद बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रेफर किया तो मैं वो कागज़ लगा के दिया। गवर्नमेंट डॉक्टर का नहीं चलेगा, जो नालको डॉक्टर है, नालको डॉक्टर रेफर करेगा तो हम छुट्टी देंगे। जब नालको का डॉक्टर भी रेफर किया, वही कमांडेंट का साइन है। नालको का डॉक्टर रेफर करने के बाद भी वो छुट्टी मुझे नहीं दिया। वैसे मेरे को 5 बार सेम केस में 5 बार सजा दिया। मेरी वाइफ अस्थमा पेशेंट है, वो एक महीने में ले जा छुट्टी पर चले गए। अगर छुट्टी नहीं दिया तो उसके बाद आप छुट्टी पर चले गए। मैं जाके मेरी बीवी, अगर मैं नहीं जाता तो मेरी बीवी मर जाएगी। मेरे को 2 बच्चे हैं, मेरा ससुर, मैंने एक बार मेरा ससुर क्या है कि मैं अगर टाइम पे मैं दूसरी जगह गया था बाहर ड्यूटी में, मैं घर में नहीं है बोल के वो पे मेरे गलत आरोप लगा के मेरे पे 498 केस लगाया। जब वो केस ये आने के बाद जब मेरी पत्नी से पूछा गया कि मेरा ससुर मेरे को बोला कि सिगरेट लगा के वो ज़बरदस्ती मेरी बीवी का परमिशन से नहीं, मेरी बीवी के ज़बरदस्ती साइन करवा के वो उसमें कंप्लेंट दिया गया। जब वो जो केस जब आया तो मेरी बीवी को बुला के पूछा गया, तो आपके पति सिगरेट पीते? मेरे पति सिगरेट नहीं, बीड़ी भी नहीं पीते। तो मेरे ससुर को बुला के पूछे तुमने ऐसे झूठा कंप्लेंट क्यों दिया? वो रेलवे में ड्यूटी करते हैं, तो उनको नौकरी से निकाल देती। जज बोले वो जब वो केस मारा गया था, ऐसा करके ऐसा किया, तो मेरी बीवी अगर कुछ हो गया तो मेरा ससुर मुझे फंसा सकता है। मैं क्या करूं? इधर से गया तो इधर फंसूंगा, इधर से गया तो इधर फंसूंगा। मेरी बीवी सीरियस कंडीशन में थी, मैं मेरी बीवी को बचाने के लिए मैं लेके गया दिखाने के लिए। क्या करूं? मैं गलत काम किया तो आप बताओ। तो आप जब मंत्रियों से मिले कुछ नहीं हो तो क्या आप कोर्ट में गए? अपना मामला कोर्ट में आपने दायर किया? कोर्ट का आदेश को भी नहीं मानते साहब। कोर्ट ने जो मुझे डिसमिस किया है वो गलत है बोल के, उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये गलत है बोल के इस आदेश को रद्द करने के लिए तो सरकारी वकील ने इसमें टाइम लिया है। सरकारी वकील ने टाइम लिया है। उसके बाद सरकारी वकील ने वो देखिए ये कोर्ट का आदेश है, इस आदेश को भी नहीं मान के मेरा घर में
बिजली पानी काट दिया गया। मतलब कोर्ट ने आपके फेवर में मामला किया, उसके बावजूद वो मान नहीं रहे इसकी मान नहीं रहे, मेरे घर में आपके हक में सुनाया है। हाँ तो आपने कोर्ट की अवमानना का मामला फिर से दायर क्यों नहीं किया? किया, वो भी किया। मेरे घर में जब बिजली पानी काट दिया 21 मार्च 2010 को मेरे घर में बिजली पानी काट दिया, तो मैं जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। वहाँ 5/11 को कमांडेंट को कोर्ट में हाजिर होने के लिए 5/11/2010 को 10:30 बजे वहाँ जाके जज साहब को हाथ जोड़ के गलती हो गई बोल के माफ़ी मांगा। क्या मैं कोई गलती नहीं किया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वो एक माफ़ी मांगा तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी कोर्ट से? मैं इसीलिए जो एक चार्जशीट पे कोर्ट का आपके पास फेवर आया आपके पास आपके नाम से, तो उसके बाद फिर से माफी मांगने के बाद भी कमांडेंट ने वापस नहीं लिया आपको? कहाँ, कुछ भी नहीं मेरे को। तो अभी फिर आपने फिर कोर्ट में फिर नहीं बताया कि भाई वो मुझे नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी वो केस चल रहा। अच्छा, अभी फिर से वो केस चल रहा, अभी क्लियर नहीं हुआ, केस चल रहा। 5/11 को कोर्ट में हुआ, गलती हो गई बोल के अपोलॉजी मांगा है। अपोलॉजी मांगा है तो जब वो गलती हो गई बोलते उसे अपोलॉजी मिल गई। मेरे साथ वो गलत किया है, क्या उसके लिए उसको कोई सजा नहीं मिलेगी क्या? ये संविधान क्या बड़े ऑफिसरों के लिए कुछ नहीं है? एक जवान को बस कीड़ा जैसे दूध में मक्खी जैसे निकाल के फेंक देना, यही संविधान में लिखा हुआ है। यही मैं पूछता हूँ मंत्रियों से। कोर्ट में भी बहुत लेट होता है, क्या करे? मैं इंसाफ के लिए मारे भटके घूम रहा हूँ। मैं अगर मैं मर जाता, मैं कहीं भी अगर मर जाता तो मेरे बच्चों को इंसाफ कब मिलेगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, मेरी वाइफ अस्थमा पेशेंट है, मैं क्या करूं? मैं कोई गलती नहीं किया बोल के कोर्ट भी मान रहा है, तो मुझे इंसाफ मिलने में 2 साल लग गया। क्यों ऐसा? क्यों जल्दी नहीं हो रहा? मेरे को 11 चार्जशीट दिया है, ये तो एक चार्जशीट की तरफ है। ये केस में मैं जीत जाऊंगा, फिर दूसरे केस में फिर मुझे डिसमिस कर देगा। मैं इसीलिए मुझे जो 11 चार्जशीट जो दिया गया उसकी सेंट्रल से जांच करवाया जाए। एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो मुझे रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिस नहीं, मुझे सजाए मौत दो, मुझे मंजूर है। मैंने कोई गलती नहीं किया। इसके भ्रष्टाचार, इसके गलत कृत्यों के लिए मैं आवाज़ उठाया, यही मेरी गलती है। अगर मैं देश के हित के लिए मैं ये काम किया, अगर मैं ये भ्रष्टाचार अधिकारी के साथ अगर मैं मिल जाता तो आज मेरी नौकरी नहीं जाती। मैं यही काम करना है, अगर मेरे को बोलो मैं ऐसे अधिकारी के साथ अगर मिल के अगर गलत काम करो तो बोलो, मैं देश की रक्षा के लिए मैंने आवाज़ उठाया। क्या ये मैंने सही किया या गलत किया? मंत्रियों बताइए, आप लोग बताइए, मैं सही किया तो बताइए, मुझे इंसाफ दीजिए। अगर मैं गलत किया तो मुझे फांसी दीजिए। अगर नहीं है तो मैं टूट चुका हूँ, हर तरफ से टूट चुका हूँ। मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। मैं दिल्ली में बैठ के सुबह शाम में 2 पीस ब्रेड खा के मैं जी रहा हूँ। मैं टूट चुका हूँ। मैं दिल्ली में कहीं भी कोई भी, मैं इंडिया गेट के सामने कोई भी एक दिन देख के मैं यहाँ मर जाऊँगा। जिस दिन मैं मर जाऊँगा उसके बहुत लड़के, जो नए लड़के बड़ी पढ़ाई पढ़ के जो आ रहे जवान, उस लड़कों को अभी हाल में तमिलनाडु में 2 दिन पहले एक लड़के को डिसमिस किया है, MP के रहने वाला। वो लड़का मेरा व्हाट्सएप में देख के मुझे फ़ोन किया है, इंस्पेक्टर को ऐसे धक्का मारा है बोल के उसको डिसमिस किया। ऑफिसर ही उसमें विटनेस है। क्यों भाई? इसमें ये लोग कोई भी अगर जवान आवाज़ उठाता है तो उसमें इनके ही ऑफिसर, इनके ही जो ऑफिस में काम करने वाले हमारे जवान विटनेस बनते हैं। विटनेस बन के हमारा नौकरी एक छोटे से दूध में मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते हैं। दूसरा जवान किसी का भी विटनेस नहीं होता। इसीलिए जो जवान हमारे ऑफिस में जो ड्यूटी करता है वो लोग इसलिए कि अपने घरों में ड्यूटी करने के लिए अलग से एम्प्लॉय नहीं है, वो इलीगल है, वो गलत है। आर्मी का नियम क्या है कि आर्मी कमांडेंट के यहाँ अलग कोई नहीं, उनको पैसा मिलता है, सर्वेंट रखने के लिए उनको पैसा मिलता है। उसके बाद भी मेरे पास ड्यूटी चार्टा भी है, भारी मात्रा में चार्टा है, ड्यूटी चार्टा है, मैं दिखा सकता हूँ। वो लोग ड्यूटी कहीं दूसरे जगह शो होती है, वो लोग घर में काम करता है। देखिए इतने ड्यूटी चार्ट है मेरे पास, आप चाहे तो जांच में मैं पूरे दिखा सकता हूँ। इतने चार्ट है ड्यूटी के। तो इस समय कमांडेंट के यहाँ नौकरी करते हुए दिखाई गई है? नहीं, वो दूसरे जगह ड्यूटी शो होता है तो काम करता है कमांडेंट के घर में। अच्छा, काम करता कमांडेंट के यहाँ, ड्यूटी दूसरी जगह शो होती है। वो रजिस्टर ही अलग होती है। जब से मैं ये रजिस्टर निकाल के मैं 1-2 जगह दिखाया, उसके बाद वो रजिस्टर वो लोग अलग से कमांडेंट के यहाँ छुपा के उसको रखते हैं। उन लोगों से साइन करवा ले जाता है।
तो पूरा घूमने के बाद इसकी गहनता से जांच जब होगी जब ही इसका जो है ये होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि इस फोर्स में जवानों ने गोली मारना बहुत कुछ बड़े बड़े घटने होंगे। मैं अकेला बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने आवाज़ उठाया। कोई जवान है, ये कितने लगभग 5000 जवान है नौकरी से निकाला गया, कोई नहीं है सामने आता है। 5000 जवान है ऐसे, ये लोग जो कोई गलती नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। आप मेट्रो चढ़ते हो तो मेट्रो में आप पूछ लीजिए कि कैसा अत्याचार होता है इस फोर्स में, कितना हमारी छुट्टी हमारी अधिकार है, बोलते कि तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये सूचनाएं भी लीक करते हैं कि नहीं करते? कौन? ये जो CISF के बड़े अधिकारी कमांडेंट, हाँ, ये अंदर की सूचनाएं ये तो नहीं है? नहीं, वो लोग अगर उनके खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाया उसके पीछे पड़ेंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे। चलिए सर, एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जलील है, CISF यूनिट नालको दामनजोड़ी से है। मेरे बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, अभी वहीं पढ़ रहे हैं। मैं क्वार्टर में हूँ, क्वार्टर नंबर SVA 184 CISF कॉलोनी नालको दामनजोड़ी उड़ीसा। मैं वहाँ से आप सस्पेंड चल रहे हैं? मैं डिसमिस हूँ, डिसमिस। मैं कमांडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाया इसलिए मुझे डिसमिस किया गया। मैं पूरे जितने भी मंत्री लोग हैं, कानून मंत्री है, जो हमारे गृह मंत्री साहब है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं देश की रक्षा के लिए मैं आवाज़ उठाया हूँ। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसकी सेंट्रल से जांच कराओ। अगर मैं दोषी, मोदी साहब भी बोले हैं कि जो देश के जवानों के साथ अगर कुछ भी होता है, दिवाली मनाए। मुझे बहुत खुशी लगी, मैं टीवी में देखा, मोदी साहब मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं आपके पास आके मैं आपके घर भी गया, आपके ऑफिस भी गया। छोटे बच्चे को लेके मैं बारिश हो रहा था दिल्ली में 23 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक मैं दिल्ली में था। मोदी साहब के घर गए तो वहाँ उनके PSO लोग भगा दिए, मुझे यहाँ नहीं मिल सकते। ऑफिस में गया, वहाँ भगा दिए। मैं क्या करूँ? कम से कम मैं अकेला आवाज़ उठाया। ये आज के बाद बहुत जवानों के साथ ये गलत किया जा रहा है। कभी ना कभी CISF में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसको मोदी साहब आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप इसे रोकिए। मैं आके आवाज़ उठाया, ये आवाज़ आप मेरी आवाज़ को सुन के आप इसकी जांच सेंट्रल से करवाइए। अगर नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा ये होगा। मैं किसी ना किसी दिन जान छोड़ दूंगा। उस दिन इंडिया गेट में मेरा भी नाम लिखा जाएगा। पन जितने भी जवान शहीद होते हैं, गोली मार लेते हैं, गोली मारा जाता है, ये क्यों कोई भी सरकार के ये गृह मंत्री साहब क्यों नहीं सोचते हैं? अभी कल्पाकम में एक हेड कांस्टेबल 4-5 जवान को गोली मारा, मीडिया वालों से बात नहीं की रहा। अभी ये यहाँ दिल्ली में भी अजमेरी गेट में एक जवान गोली मार लिया अपने खुद को। एक रेड लाइन का AC उसको बहुत तंग कर रहा था मेट्रो में। वो एक उसके साथ जो सब इंस्पेक्टर ड्यूटी में था, उन्होंने मेरे फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, चाहे तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, गृह मंत्री की भी दे सकता हूँ। उनके परिवार वाले भी आए तो मैं जो मर गया ये दिल्ली में जो गोली मार के, उसके साथ जो ड्यूटी में था सब इंस्पेक्टर, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो सब इंस्पेक्टर से पूछने से वो रेड लाइन का जो AC रात में आके बोला कि तुम मीडिया के सामने, कोई बड़े अधिकारी के सामने मुंह खोलेगा, उसका जो हाल हुआ तुम्हारा भी वही हाल होगा बोल के बोला। मैं वो सब इंस्पेक्टर का रिकॉर्डिंग चाहे तो मैं दे सकता हूँ कि वो जवान का घरेलू समस्या नहीं था। वो इंस्पेक्टर का नाम क्या था उसका? नाम तो मुझे याद नहीं है, इस मोबाइल में है। अगर वो जवान अपने घरेलू समस्या से नहीं मरा है, एक असिस्टेंट कमांडेंट, उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो नाम भी इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग में है। उसके परिवार, उसके बच्चे बड़े बड़े लड़के हैं, उसका बाप दे सकता है वो AC। कोई भी जवान को सताता है, खुद को गोली मार लेता है, नहीं तो किसी को गोली मारता है, उसके बाद उसको ले जाके जेल में बंद करते हैं। मीडिया से भी बात नहीं करवाया जाता है। अब उस जवान के साथ जो हादसा हुआ, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। एक दिन गंभीर, बहुत CISF में बहुत गंभीर आरोप। देखिए, ये 37 साल नौकरी की है, इनकी बेटी की शादी के लिए छुट्टी भरा है, छुट्टी नहीं दिया गया। ये इनकी बेटी की शादी पकड़ लो, इनकी बेटी की शादी के लिए आज भी इनकी बेटी की शादी नहीं हुई। बताओ, आपको पूछेंगे क्या था मामला आपके साथ? क्या था मामला? लड़की